नमस्ते, आपका बहुत स्वागत है इस एपिसोड में। तो अमित शाह जी का डंडा चल रहा है रेगुलरली और भी चलना चाहिए। देखिए, अमेरिका कभी भी भारत का दोस्त नहीं हो सकता। मेरी पुस्तक में मैंने लिखा हुआ है, वो एक कॉलोनी है, चर्च ऑफ इंग्लैंड के द्वारा स्थापित की गई, और उसका काम ही है अपनी कॉलोनीज़ को, ब्रिटिश कॉलोनीज़ को दबा के रखना, एक्स ब्रिटिश कॉलोनीज़ को। जब ब्रिटेन ने अपना रिजर्व करेंसी स्टेटस अमेरिका को दे दिया, उसके एवज में उसने मांगा कि तुम मेरा सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ। ब्रिटिश जो होते हैं वो एंग्लो सैक्सन किसी को कुछ भी मुफ्त में नहीं देते। तो अमेरिका जो था ब्रिटेन का सिक्योरिटी गार्ड था, है और रहेगा। उसका काम है दुनिया में ब्रिटिश के पद चिन्हों पे चलते हुए दुनिया भर में आतंक मचा के रखो, दबदबा बना के रखो, और ब्रिटेन का नाम आगे आना नहीं चाहिए। बाकी आप काम करते रहो। यही काम करता है ब्रिटिश का अदृश्य राज्य जो मोनार्की चलाती है। ब्रिटेन जो है मोनार्की के द्वारा चलता है, वही अदृश्य राज्य है। उसी के सारे जो ऑक्टोपस के टेंटिकल्स होते हैं ना, उसी के हैं सारे, और वही दुनिया में गड़बड़ी मचा के रखता है अमेरिका को यूज करके। अमेरिकन को क्या समझ में आता है पाकिस्तान और भारत के बारे में? पाकिस्तान का विभाजन तो ब्रिटिश ने किया था टू टारगेट रशिया, मैकिंदर की फिलॉसफी। पूरी ब्रिटेन की फॉरेन पॉलिसी रहती है रशिया को कंट्रोल करने के लिए, चाइना के लिए नहीं रहती। चाइना के लिए उसने सारे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके रखे हुए हैं। ताइवान भारत के साथ बोलता रहता था भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऑब्वियसली भारत के लिए खतरा है क्योंकि अमेरिका ने उसको बनाया है। चीन, विदाउट ब्रिटिश डायरेक्शन अमेरिकन सोच भी नहीं सकते, इनकी इतनी बुद्धि नहीं होती। और सारे थिंक टैंक्स चर्च के थ्रू चलते हैं, की पोजीशंस पे सारे ब्रिटिश नेशनल्स रहते हैं। ये अमेरिका का इतिहास है 1783 से। ओके, और आपको मालूम ही आइजनहावर ने बोला था मैं तो आपके लिए काम करता हूँ, मोनार्की को बोला था उसने। तो जितने भी रिपब्लिकन जो थिंक टैंक्स हैं वो इन्हीं के लिए काम करते हैं। डेमोक्रेट थिंक टैंक्स भी इन्हीं के लिए काम करते हैं। यही लोग इस्लामिज्म को बढ़ाते हैं, कभी कैथोलिसिज्म बढ़ाता है, कभी ये लोग बढ़ाते हैं। इनके जानी दुश्मन है कैथोलिसिज्म, मतलब स्पेनिश, फ्रेंच, ये सब इनके जानी दुश्मन होते हैं। ये बस उपद्रव मचाने के लिए और कुछ नहीं। तो अभी आप पता लगा अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट, टिमोथी इनिशिएटिव। टिमोथी क्या करता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बोला कि टिमोथी इनिशिएटिव जो है वो चर्च फार्मिंग करता है। इसका फाउंडर था डेविड नेल्म, जो कि 1992 में इंडिया आया था, और उसके साथ आया था डैन बोरेल करके आदमी। और इन लोगों ने भारत में चर्च प्लांटेशंस करते हैं और इनको सारे बिजनेसेस डोनेट करते हैं पैसा। लार्ज फंडरेजर्स होते हैं इनके अमेरिका में, और ये इसका इनकम है। सीईओ है इसका जेरेड नेल्म्स, और ये चर्च प्लांटिंग करता है, उसका वही बिजनेस है, डेटा शेयरिंग वही करता है। मतलब डिसाइपल्स मेकिंग डिसाइपल्स, मल्टीप्लिकेशन सिस्टम। इसका मतलब ये है जो भी इनका ट्रेनिंग होता है वो एक चर्च बनाता है और फिर वो ट्रेनिंग सेंटर बन जाता है। रिपीट। काश आप लोग सतोलॉजी गुरुकुल को इस तरह सपोर्ट करें तो हम भी पूरे दुनिया में यही काम करेंगे, फॉर गुड थिंग्स, नॉट फॉर कन्वर्टिंग पीपल फॉर अदर थिंग्स। लेकिन सदधर्म में लगे, सतगुण में आए, मुक्ति की प्रार्थना करें, मुक्ति के लिए जाए। ऐसे ही होता है, सतोलॉजी का काम भी यही रहता है गुरुकुल का। हम लोग इस तरह काम नहीं करते हैं। हम लोग का काम होता है गुरुकुल खोलना, ज्ञान देना वेदों के आधार पे, वही काम। और क्योंकि भगवान कृष्ण के नाम के अलावा कोई सत्य नहीं है, हरि के नाम के अलावा कोई सत्य नहीं है दुनिया में। और तो अगर वास्तविक में ये लोग लोगों को हेल्प तो नहीं कर रहे हैं, ये तो एक फंड रेजिंग कर रहे हैं अपनी खुद की इनकम के लिए, और दूसरों को इनकम देके डेमोग्राफिक चेंज। इसके पीछे अमेरिकन का अदृश्य राज्य भी होगा, ब्रिटिश अदृश्य राज्य भी होगा, सारा उसके पीछे होगा। और इन्होंने 10 लाख लोग बनाए, डिसाइपल्स बोलते हैं उसको, और 50,000 चर्चेस बनाए पूरी दुनिया में। मतलब 2024 तक ये लोग एक चर्च हर 11 मिनट में बना रहे थे। तो इंडिया क्यों इम्पोर्टेंट थे? तो 2007 में लॉन्च किया प्रोजेक्ट इंडिया, 1 चर्च इन एवरी विलेज इन इंडिया। ये इनका प्लान था। इनके जो लोकल लीडर हैं जोशुआ विजय कुमार और हर्ष कुमार। हर्ष तो उनका देहांत हो गया, लेकिन उसके बाद इन्होंने
3075 चर्च बनाए, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान। ओके, और इसका नाम दे दिया, प्रोजेक्ट इंडिया का नाम दे दिया टिमोथी इनिशिएटिव, समझे। तो अनरिच पीपल ग्रुप्स, रिमोट ग्रुप्स बनाए, दलितों के, क्रिश्चियंस के, रूरल के। उनको मालूम था कि कोई संप्रदाय इसमें इन्वॉल्व नहीं, संप्रदायों को तो कोई आप धन देते नहीं है, इधर उधर पैसा खर्च करते हैं, संप्रदायों को देंगे तो वो भी अपने शिक्षा को बढ़ाएंगे, भारत के अंदर, विश्व में भी बढ़ाएंगे। ये काम सरकार का होता है, यहाँ पे सरकार इन्वॉल्व होती है, कहीं ना कहीं इस पर यूएस गवर्नमेंट कनेक्शंस निकलेंगे, है ना। और ये 12 फॉरेन एंटिटीज जो यूएस और कनाडा से हैं, वो उन्होंने टीटीआई के साथ पार्टनर किया फंड रेजिंग कैंपेन और फील्ड रिपोर्ट्स में। और केंसिंगटन चर्च ने 3000 हाउस चर्च बनाए भारत में, पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में और नॉर्थ ईस्ट में भी किया। और इनका 10 बुक करिकुलम होता है, मास्टर ट्रेनर्स मॉड्यूल, वो बनाया इन्होंने 2019 में। कभी ये घरों में मिलते हैं, कभी पहाड़ों पे मिलते हैं, कभी पेड़ों में मिलते हैं, कभी नदी में मिलते हैं, ताकि लो कॉस्ट, लो विजिबिलिटी, एंडेडेड इन रूरल कम्युनिटी में घुस जाते हैं, गांव में घुस जाते हैं। इनका ट्रेनर मैनुअल है। और बेंगलुरु के इन्फॉर्मेशन डायरेक्टरेट ने एक एलिगेशन लगाया, ये ब्रेन वॉश करते हैं, एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा करते हैं, हिंदुओं के विरुद्ध बात करते हैं, राम और कृष्ण को गाली देते हैं, हरि को गाली देते हैं, तभी तो कन्वर्ट होते हैं, हेट्रेड फैलाते हैं। जो जेवियर करता था यही काम करते हैं, जेवियर भी आतंकवादी, टेरेसा भी आतंकवादी, ये भी आतंकवादी। और फिर उसके बाद दलित जो है वेस्टर्न वर्ड है, उसका कोई भारत से संबंध नहीं है, कोई दलित नहीं होता भारत में। भारत में सभी वर्ण होते हैं। ट्राइबल, फॉरेस्ट कम्युनिटी, नक्सल एरियाज में घूमते थे, ये सब काम कांग्रेस के लोगों के पॉलिटिकल पार्टी से मिलते थे। ओके, तो 2026 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रेड किया टीटीआई लिंक्ड इंडिविजुअल्स, ये सारे जो इनके जो डिसाइपल्स हैं उनको। तो इनको पता लगा कि मिका मार्क मिला, जिसके पास 24 फॉरेन डेबिट कार्ड्स थे इशूड बाय यूएस बैंक। उन डेबिट कार्ड्स को इंडिया में यूज करते थे ये लोग, और 1000 डेबिट कार्ड्स के थ्रू फंडिंग करते थे, मतलब सारा पैसा छुपाते थे एफसीआरए को बाईपास करके। ओके, इसलिए एफसीआरए बहुत इंपॉर्टेंट है, अमित शाह का डंडा बहुत इंपॉर्टेंट है। एफसीआरए इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। डेमोग्राफिक चेंज यही लोग करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे ग्रुप्स होंगे जो केरल में काम करते हैं, तमिलनाडु में काम करते हैं, पंजाब में काम करते हैं। पंजाब और नॉर्थ ईस्ट में अमेरिकन ग्रुप्स होंगे, प्रोटेस्टेंट्स होंगे, चर्च ऑफ इंग्लैंड वाले। ओके, और ये सारा इन्होंने किया। नॉर्थ ईस्ट 1, नॉर्थ ईस्ट 2, सदर्न रीजन, एक फाइनेंशियल नेटवर्क बना लिया इलीगल का। 92 करोड़ मतलब $10 मिलियन खर्चा किया यहाँ पे। ओके, जो 44 करोड़ 44 करोड़ विड्रॉन वाया डेबिट कार्ड्स जनवरी 24 टू मार्च 2026। 6.5 करोड़ नक्सल के एरिया में इन्होंने लगाया, और ये एफसीआरए के अंडर भी नहीं है, तो इट कैन नॉट लीगली रिसीव फंड्स इन इंडिया। तो गवर्नमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ये इलीगल ऑपरेशन है पूरा। तो बेंगलोर के कोथनूर पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर किया। जोनाथन राजन, मिका मार्क, अजीत वर्गीस मथाई, वर्गीस चाको, सुप्रीम जॉय, बबलू कुर्मी, टिमोथी इनिशिएटिव यूएस, कॉन्स्पिरेसी, फोर्जरी, एफएमआ, एफसीआरए, ये भगवान की बात करेंगे। ये सारे क्रिमिनल्स बना रहे हैं सारे के सारे। और ये इवेंजेलिकल क्रिश्चियनिटी जो होती है एंटी कम्युनिस्ट होती है, ये अमेरिकन होती है। और माओइस्ट होते हैं, जिनको जो बोलते हैं ना सेक्युलर है, कोई रिलीजन नहीं है, उसको पकड़ते हैं लोग। तो ये सारे छत्तीसगढ़, असम, कर्नाटका में इसके फंडिंग होती थी। तो लोग बोलते हैं कि कुछ लोगों ने इसका फंड ट्रांसफर किया विदाउट नॉलेज, कुछ लोगों के जो LWE रीजन बोलते हैं इसको, लेफ्ट विंग के रीजन्स हैं, छत्तीसगढ़, असम और कर्नाटका। और थर्ड पार्टी ने इसका यूज़ किया चैनल्स के जैसे, इस पर आतंकवाद भी स्पॉन्सर हो सकता है। और ये इनके पीछे एजेंसीज, सीक्रेट एजेंसीज, मतलब कि अमेरिका का अदृश्य राज, CIA होगा, MI6 होगा, ये सब लोग होंगे, इन्वॉल्व होंगे। डिस्टेबलाइज इंडिया, डेमोग्राफिक कन्वर्जन कर दो। ये सारे जो ट्विटर पे बात करते हैं ना, मुथु कुमार, रॉबिन, ये सब यही लोग हैं।
एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा, एंटी मोदी प्रोपेगेंडा, एंटी बीजेपी प्रोपेगेंडा, एंटी ब्राह्मण प्रोपेगेंडा, एंटी दलित प्रोपेगेंडा, प्रो बुद्धिस्ट प्रोपेगेंडा, ये सब काम करते हैं लोग। ओके, और ये सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, यूज़ करती हैं, यही अदृश्य राज्य है, इसी को डीप स्टेट बोलते हैं। एक है चर्च ऑफ इंग्लैंड का डीप स्टेट और दूसरा है कैथोलिज्म चर्च का, जो बार बार मैं कितने सालों से बोल रहा हूँ। बुक को 4-5 साल पहले बुक लिखा था, ये दोनों करते हैं। और CIA का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है, और सोवियत भी इनको यूज़ करते थे पहले फॉर पीस मूवमेंट के जैसे। और NED का भी नाम आ गया है, नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी। सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव्स यही है सारे, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं। और इसके थ्रू तो FCRA इसी के लिए था, इसके लिए कांग्रेस अपोज कर रही, क्योंकि कांग्रेस के लिए तो ये गोल्ड माइन है, पाकिस्तानी एजेंसी है कांग्रेस। तो TTI को स्टेट पॉलिसी की तरह यूज कर रहा है। USAID, US स्टेट डिपार्टमेंट इसके सबके पीछे है, ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्ट्री इसके पीछे है। ओके, तो US की तरफ से कौन कर रहा है फंडिंग? तो ये बड़ा क्लियर है कि ये मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन रैले नॉर्थ कैरोलिना से चलता है, और ये अनयूजुअल फाइनेंशियल नेशनल सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन रिसेंट हिस्ट्री में करते रहते हैं, और इसको तो नेशनल सिक्योरिटी के अंडर डालना चाहिए। अमेरिका कोई दोस्त हो सकता है क्या? रेडियंट चर्च ऐसे करके बनाते रहते हैं, कोई अमेरिकन दोस्त हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। जब तक कि कोई भी चर्च से लिंक्ड है, दोस्त नहीं हो सकता। जैसे कोई हम देखते हैं इस्लामिज्म में कोई मदरसे से कनेक्टेड है, मस्जिद से कनेक्टेड है, दोस्त नहीं हो सकता हिंदुओं का, कोई दोस्त नहीं हो सकता। भारत हिंदू देश है, उसका कोई दोस्त नहीं हो सकता। और अब देखते हैं कि UAPA क्या होता है। UAPA, इस पे NIA का काम होना चाहिए। NIA जो है इसके लिए सही डील करने के लिए है, और ऐसे करके भारत में बहुत सारी एजेंसीज है। अगर अमित शाह नहीं होते तो ये सब चीज़ें बाहर नहीं आती, क्योंकि उसके पहले क्या होता था सरकारों में, इंटरनल सिक्योरिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्सटर्नल सिक्योरिटी। ये सब अमेरिका को बोलना चाहिए, मोदी जी को भी बोलना चाहिए कि क्या बकवास करते रहते, तुम्हारे चर्चेस क्या क्या कर रहे हैं। मतलब एक तरह क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इन्होंने क्या नहीं किया। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 67, ये प्रिंसिपल एक्ट है, इसको मॉडिफाई किया गया 2019 में। अलाउड डेजिग्नेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एज टेररिस्ट, पहले ऑर्गेनाइजेशन अब इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। एनहांस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पावर्स उसके पास रहती हैं, और न्यूक्लियर टेररिज्म ट्रीटी टू द शेड्यूल। तो की प्रोविजंस क्या होते हैं? अनलॉफुल एक्टिविटी टेररिस्ट एक्ट, तो ये तो अनलॉफुल एक्टिविटी है जो कि सेसेशन टेरिटरी, डिसरप्टिंग सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, कॉजिंग डिसअफेक्शन इन अगेंस्ट इंडिया। और टेररिस्ट एक्ट है बॉम्ब्स, एक्सप्लोजन्स, फिजिकल हार्म के लिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को भी डिक्लेयर कर सकती है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में 7 साल की जेल होती है। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के 5 years to लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। और तो ये सब है। ऑफेंसेस आर कॉग्निजेबल, पुलिस रिमांड कैन एक्सटेंड अप टू 180 days। काफ़ी स्ट्रिक्ट बेल कंडीशंस होती हैं, और ये सब काम कर रहे हैं ये लोग। एडेड द, अब यहाँ पे 2016 से 2020 के बीच में 5027 केसेस रजिस्टर किए गए इस एक्ट के अंडर। 24,134 इंडिविजुअल्स, मतलब युद्ध चल रहा है भारत के विरुद्ध, भयंकर तरीके का युद्ध चल रहा है। सिर्फ 212 कन्विक्शंस हुई हैं और 386 एक्विटल हुई हैं। वेरी लो कन्विक्शन रेट, इसको और भी तेज करना पड़ेगा। और टेररिज्म की डेफिनेशन होनी चाहिए कि किसी के जान माल को या डेमोग्राफी चेंज करने के एक्ट को टेररिज्म बोलना चाहिए, है ना। ये युद्ध है भारत के विरुद्ध। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सपोर्ट करिए हम लोगों को, हमारे प्रोजेक्ट से सपोर्ट करिए। हमारे पेरू और बाकी प्रोजेक्ट्स हमारे चलते रहते हैं, उसके लिए सपोर्ट करिए। इसके लिए स्ट्रिंजेंट बेल होती है, लॉन्ग डिटेंशन है, फिर लो कन्विक्शन रेट्स। और डिफेंस के लिए तो, नेशनल सिक्योरिटी के लिए तो बहुत भयंकर लॉ इस तरह का होना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी शुड बी द टॉप प्रायोरिटी। और एवरी स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट्स को क्या लगता है कि वो उल्टा सीधा बहक जाएंगे तो भारत को नुकसान होगा उससे। और इसको कांग्रेस ने चैलेंज किया, सजल अवस्थी। और करंट स्टेटस में फुल फोर्स में रहता है ये, और NIA इसको बहुत यूज़ करती है इस लॉ को।
और इसको हम लोग तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत भयंकर ये एक्शन लिया जा रहा है। इसीलिए मिर्ची लगी हुई FCRA एक्ट के विरुद्ध, बाकियों के विरुद्ध, क्योंकि वो युद्ध करने के टूल्स चले जाएंगे। देखिए, वेस्ट जो है भारत से फिजिकली युद्ध नहीं कर सकता, भारत की सेनाएं बहुत सशक्त है, अमेरिका भी नहीं कर सकता आज के समय में। अमेरिका सुपर पावर नहीं है, अमेरिकन मानते हैं। जैसे आज अमेरिका में फीफा के वर्ल्ड कप में ईरान की टीम को रुकने नहीं दिया जाता, अमेरिका में भेज दिया जाता है मैच के बाद तुरंत मैक्सिको जाओ प्लेन पकड़ के, कोई रेस्ट का टाइम भी नहीं। ऐसे क्रूरल्टी चलती है, ठीक है। मैं कोई ईरान का फेवर नहीं करता, मैं प्रिंसिपल से बात करता हूँ। ईरान भी कभी भारत का दोस्त है, उसमें मैं अलग शो करूंगा। ईरान से भारत को कोई उम्मीद नहीं है, तो भारत कभी भी ईरान को सपोर्ट करेगा ही नहीं। करेगा तो और वो पैसा बढ़ा देंगे। ईरानियन और पाकिस्तानी और यूक्रेनियन ये सब एक जैसे ही हैं, सब एंटी हिंदू फोर्सेस हैं, सब इलीगल कंट्रीज हैं। जो रशियंस को मार के ईरान बनाया है, पर्शियन नहीं है वो, है ना। ईरान जो है वो इस्लामिज्म है। पाकिस्तान एक इलीगल कंट्री है, भारत की हिंदुओं की ज़मीन छीन के बनाया गया है। बांग्लादेश इलीगल कंट्री है। इन सब के विरुद्ध युद्ध किया जाता है। इन सबको कुछ नहीं, बातचीत नहीं की जाती इनके साथ, लातों के भूतों के साथ बातचीत नहीं करते। सेम एज पश्चिम देश, उनके साथ आपको एक्शंस लेना पड़ेगा, टिट फॉर टैट। अगर आप इस तरह काम करेंगे तो आपके अगेंस्ट हम लोग एक्शंस लेंगे। और अमेरिका तो कॉलोनी है, उसको सिटीजनशिप देनी है सबको, कॉलोनी है वो बेचता है सिटीजनशिप, ओके। तो कोई भारत तो नहीं बेचता है सिटीजनशिप, वो तो भारत तो भारतीयों के लिए है। तो इसको समझिए, बहुत भयंकर है। जहाँ भी आपके घर के आसपास ऐसा काम हो रहा हो, उसको पुलिस में रिपोर्ट करिए, इन्वेस्टिगेशन करवाइए उसकी, क्योंकि ये और जो कन्वर्ट हो गए उनको वापस लेकर आइए। भाई तुम किस गांव से हो, तुम्हारा ये गोत्र है, कहाँ पे तुम्हारा जन्म हुआ, अब तुम वही कार्य करो जो तुम्हारे पूर्वज करते थे। बस ऐसे कनेक्ट करते हैं, बड़ा आसान है। तुम किस गांव से हो, बस इतना पूछिए। और मतलब उस गांव में जाएंगे तो ये परिवार था आपका, अरे तो आप लोग तो ये थे, करो वही काम। कोई कर वापसी का सेरेमनी की जरूरत नहीं है, सीधा बुरी आदतें छोड़ दो, गाय का मांस छोड़ दो, बाकी मांस छोड़ दो, सतगुरु में आ जाओ। इधर जाएंगे तो आपके कर्म बर्बाद हो जाएंगे, पुण्य नहीं मिलेगा, पाप मिलेगा, नरक में जाएंगे। क्योंकि जैसे अब राम कृष्ण हरि को गाली देना शुरू कर देते हैं, दुर्गा को, शिव जी को, उसके बाद नरक का द्वार खुल जाता है। देवता यूनिवर्सल होते हैं, हमारे देवता ही देवता होते हैं, बाकी इनके कोई देवता नहीं, सब मिकी माउस है। तो ध्यान रखिए, और अगर हमारे गुरुकुल जुड़े हैं तो जुड़िए, धर्म की दृष्टि से देखिए दुनिया को, सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।